सदमार्ग। कोई संत तुम्हारे घर आए तो तुम उनसे फालतू के जवाब सवाल मत करो भैया, उनसे कोई ऐसा काम करो कि उनको सुनाने में भी आनंद आए और तुम कुछ उनसे सीख पाओ। इसलिए संत का क्षण बहुत कीमती होता है। अपना अमूल्य समय देकर के यदि तुम्हारे घर संत आ रहे हैं और तुम उन्हें केवल अपने परिचय को बताने में समय को व्यर्थ कर रहे हो तो तुम गलती कर रहे हो बहुत बड़ी। तुम अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाया जा सकता है, भजन कैसे किया जा सकता है, भगवान के चरणों का चरण अनुरागी कैसे बना जा सकता है, ये भी पूछ सकते हो। लेकिन तुम्हारी बुद्धि अभी भी सास बहू बेटा इन्हीं में फंसी हुई है। इसलिए संत का क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात बोली अन्न का कण, अन्न का कण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये तो कृषि बाहुल्य क्षेत्र है ना, नरसिंहपुर क्षेत्र और ये गोटेगांव क्षेत्र जो है थोड़ा कृषि प्राधान्य क्षेत्र है। एक किसान बरसात के दिनों में, सर्दियों के दिनों में, धूप के दिनों में रात दिन पसीना बहाता है, तब जाकर के एक मुट्ठी अनाज पैदा करता है, तब जाकर के एक मुट्ठी अनाज पैदा करता है। न जाने कितने बार उसके पैरों में कंटक लगे पड़े होते हैं। आइए जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 जय राधे राधे गोविंद। एक किसान रात भर मेहनत करता है, बरसात में, ठंड में, गर्मी में खड़ा रहता है, तब जाकर के एक मुट्ठी अनाज पैदा कर पाता है महाराज। न जाने कितने बार उसके पैरों पर कंटक लगे होंगे, कितनी बारिशों का उसने ग्रहण किया होगा। रात रात भर पानी में खड़ा होकर के उसमें गेहूं में पानी पकाया होगा। और जब सोच कर देखो, जब तुम भोजन करने बैठते होगे और भोजन की थाली को सरका के कहते होगे कि मम्मी अभी भूख नहीं है, अब नहीं खाना, पेट भर गया, तो जो अनाज उसमें छूटा है, उस छूटे हुए अनाज का पाप किसे लगेगा? हमें लगेगा। उस किसान की आत्मा में कितना दर्द होगा जिसने ठंडी गर्मी बरसात रात दिन एक करके, अरे वास्तव में खून पसीने की मेहनत की कमाई किसी की होती है तो वास्तव में किसान की होती है भैया। रात दिन मेहनत करके एक मुट्ठी अनाज पैदा करता है, एक मुट्ठी अनाज से एक बोरा बनाता है, एक बोरे से 10 बोरा बनाता है। कितना कठिन जीवन है। और वही सरकारें फिर उसके नियम, उसके मूल्य का निर्धारण करने की बारी आती है तो कहती है 1820 रुपये। गेहूं समर्थन मूल्य 2600 रुपए और पेट्रोल 119 रुपए। सोना 1,60,000 और गेहूं 2600 रुपए। वास्तव में यदि इस देश को चलाने का कोई कार्य कर रहा है तो वो अन्नदाता हमारे किसान भाई बहन हैं। और जब हम उस अनाज को छोड़ देते हैं, उस एक कण को भी छोड़ते हैं ना, तो उस किसान के हृदय में कितना दर्द होता होगा। अगर इस बात को हम हृदय से सोच करके देखें तो कभी हम थाली पर मीठा अनाज नहीं छोड़ेंगे। और जो हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अनाज छोड़ते हैं और जब वो अनाज छूटते छूटते हमारी एक दिन की मील हो जाती है, एक दिन के भोजन की मात्रा हो जाती है, तो ऐसी कोई परिस्थिति बनती है कि हमें भूखा रहना पड़ जाता है। अकारण आपको कोई काम नहीं। हमारे साथ भी ऐसा होता है कई बार, ऐसे यजमानों के फोन आ जाते हैं, थाली लगी रह जाती है, लेकिन हम उनको समझाने में हमारा पूरा दिन चला जाता है, हम भोजन नहीं कर पाते। हमारे साथ भी ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि अकारण आपको कभी ना कभी भूखा रहना पड़ता होगा। ये कारण पता है क्या? जो आप समधी जी के घर शादी में गए और बफर में आपने थाली उठाई, थाली भर ली और जब नहीं लगा तो उसको डस्टबिन में फेंक दिया, ये उसका पाप है। उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए।
मेरी कथा देखो, मैं कथा तो देखो जितनी सुनाऊंगा, मैं कथा जितनी सुनाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि मैं सुनाऊं तो आप कुछ ना कुछ लेकर के जाओ, उसको आत्मसार कर लो। कथा तो देखो मुझे ज्यादा आती नहीं है, मैं थोड़ी बहुत बोलना आता है मुझे, ऐसा हूँ मैं बिल्कुल कम पढ़ा लिखा है, PhD कर रहा हूँ बस, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, मैं बिल्कुल ऐसा हूँ। तो उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में, इसलिए अन्न का कण और संत का क्षण वहीं चढ़ा दीजिए सामने, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। रोका है नारद जी को, भो साधु क्षणम दृष्टम मच्चिंता विनाशया, ये साधु जी रुको रुको रुको, मेरी चिंता, मैंने सुना है कि जिसको संत मिल जाते हैं उसकी चिंता, वो चिंता मुक्त हो जाता है। नारद जी ने बोला कौन हो तुम? अहम भक्तेर्विख्याता इमो मे तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो कलो योगेन जर्जरो, गंगाद्या सरस्येतां मत्सेवार्थ समागतः, तथापि न च मे श्रेयः सेव्यताय सुरैरपि। मेरा नाम भक्ति है, और ये मेरी गोद में जो वृद्ध पुरुष देख रहे हो, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। और ये आसपास जो मुझे पंखा डुला रही है ना, इनको सामान्य स्त्री समझने का प्रयत्न मत करना, ये सामान्य स्त्री नहीं है, ये गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा ये सब बड़ी बड़ी नदियां हैं जो मुझे पंखा डुला रही हैं, सामान्य समझने की बात मत करना। मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ, उत्पन्नेसी द्रविणे साहं वृद्धिं कर्णाद्वेगतः, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे दृढ़तां गतः। द्रविण देश में मेरा जन्म हुआ, द्रविण कहते हैं दक्षिण भारत को, और वास्तव में भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में। जितने भक्ति पथ के जितने महात्मा हुए सब दक्षिण भारत में हुए। हमारे शंकराचार्य महाराज दक्षिण भारत, रामानंद संप्रदाय के महाराज सब दक्षिण में, जितने बड़े बड़े महाराज हुए, जितने बड़े बड़े शंकराचार्य रामानंदाचार्य हुए, सब दक्षिण भारत से तो आए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भक्ति कहीं भी प्रकट होती है तो दक्षिण में प्रकट हुई है। तो मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, और कर्नाटक में मुझे थोड़ा थोड़ा सम्मान मिला, और थोड़ा थोड़ा मैं महाराष्ट्र में भी रही, और गुजरात में जब मैं आई तो गुजरात आते ही मुझे वृद्धावस्था आ गई, क्योंकि कलयुग का प्रभाव हो गया तो मैं बूढ़ी हो गई। और जब मैं बूढ़ी हुई तो मैं अपने दोनों पुत्रों के साथ, ज्ञान और वैराग्य के साथ वृंदावन आ गई। और वृंदावन तो भक्ति का क्षेत्र है, यहाँ पर आकर के मैं तो जवान हो गई, मैं तो नवयुवती हो गई, लेकिन जो मेरे दोनों पुत्र हैं ना, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बूढ़े हो गए। इन दोनों की मूर्छा जाग ही नहीं रही है, ये तो बूढ़े होते 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 मूर्छित हो गए हैं। इनके शरीर में शिथिलता आ गई है, अस्थिरता आ गई है। इनकी मुक्ति के लिए कोई उपाय करो ना। और वास्तव में वृंदावन जो है भक्ति का क्षेत्र है। आज भी आप लोग वृंदावन अगर जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे बस भगवान की भक्ति होती है, वहाँ ज्ञानियों की कोई महिमा नहीं है। वृंदावन में ज्ञानियों की महिमा तो इस क्षेत्र में है। वृंदावन में ज्ञानी, कितना बड़ा महान ज्ञानी चले जाए, अरे कृष्ण से बड़ा कोई ज्ञानी हो सकता है क्या? यहाँ थोड़ा सा हलन चलन हो जाए तो हमको दिक्कत होने लगती है। और सोचो महाभारत का युद्ध चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं, पीछे अर्जुन बैठा हुआ है, और पीछे अर्जुन बैठ करके कहता है कि नहीं कृष्ण माधव, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, सामने मेरे चाचा खड़े हैं, सामने मेरे दादा खड़े हैं, सामने मेरे सगे संबंधी खड़े हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा युद्ध। तब भगवान श्री कृष्ण उसको प्रवचन दे रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और सोचो, जो व्यक्ति
रथ चला रहा हो, युद्ध हो रहा हो, हाथी चिंकार रहे हो, गदा के टक्कर की आवाज आ रही हो और ऐसी विषम स्थिति में